कनाडा को 51वां राज्य बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लगातार बता रहे हैं। पहली बार जवाब आया है और जवाब तब आया है जब प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया। और अब पहली बार कनाडा के नेता जो है इस मुद्दे पे ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, सदारत छोड़ चुके हैं। इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा हो चुके हैं। ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद वो कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों को अमेरिकी राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। उनके बयान पे ग्रीनलैंड का बयान पहले आ चुका था, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक कुछ कहा नहीं था। अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ट्रंप के बयान पे प्रतिक्रिया दी और उन्होंने एक्स पे यानी सोशल मीडिया वेबसाइट पे पोस्ट करके लिखा कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा हो जाए। इसके बाद वो आगे लिखते हैं कि हमारे दोनों देशों के श्रमिक और समुदाय हम दोनों के बीच सबसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा साझेदार होने से लाभान्वित होते हैं। यह एक सदा सदा ऐसा जवाब है, जैसा मैंने एक दिन पहले की वीडियो में कहा था कि अमेरिका को कनाडा का जो एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट का 75% जाता है। यानी 2/3 आपका जो एक्सपोर्ट है वो एक ही देश में जा रहा है और उस पे 25% टैरिफ के चलते आप न तो ट्रंप का खुल के विरोध कर सकते हैं। यहाँ भारत में एक कहावत भी चलती है, कूटे जबरा और रोने भी नहीं दे, यानी कि जम के पीटे और रोने भी नहीं दे। ये स्थिति कनाडा की हो रखी है ट्रंप के द्वारा। हालांकि विपक्षी नेता ने भी, चूंकि चुनाव आसन्न है अक्टूबर से पहले, ऐसे में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा में, उसके नेता पियरे पोलिएव ने भी ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए कहा कि कनाडा कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट के बहाने जो ट्रूडो के नेतृत्व वाली एनडीपी लिबरल सरकार जो है उसकी भी निंदा की है। पियरे ने कहा कि हम एक महान और स्वतंत्र मुल्क हैं, हम अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त हैं। 9/11 हमले के बाद अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिकियों की मदद के लिए अरबों डॉलर और सैकड़ों जानें दी हैं। हम अमेरिका को बाजार मूल्य से कम कीमतों पर अरबों डॉलर की उच्च गुणवत्ता वाली और पूरी तरह से विश्वसनीय ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। हम अरबों डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदते हैं। इसके बाद उन्होंने पियरे ने जस्टिन ट्रूडो की एनडीपी लिबरल सरकार को कमजोर सरकार बताया और ये कहा कि हमारी कमजोर सरकार एनडीपी लिबरल इन साफ बिंदुओं को बताने में विफल रही। मैं कनाडा के लिए लड़ूंगा, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो हम अपनी सेना को दोबारा से खड़ा करेंगे और सीमा को वापस कब्जे में लेंगे ताकि कनाडा अमेरिका सुरक्षित रहे। हम हमारे आर्कटिक का वापस नियंत्रण लेंगे ताकि रूस और चीन को बाहर रख सकें। हम करों में कटौती करेंगे, लाल फीताशाही को कम करेंगे और अपने देश में तनख्वाहें और उत्पादन लाने के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज की परियोजनाओं को हरी झंडी देखें। तो बड़ी चीज ये है कि पियरे अपना प्रचार भी कर गए, अमेरिका का विरोध कर गए, अमेरिका का विरोध करते हुए भी वो उसकी तारीफ कर गए, ट्रूडो का विरोध, और अपना प्रचार भी कर गए। अब एक और नेता है जिनका नाम जगमीत सिंह है, उन्होंने भी ट्रंप पर भड़कते हुए अपना बयान दिया है। उन्होंने निंदा की है ट्रंप की और कहा है, बस करो डोनाल्ड, कोई कनाडा वासी आपको ज्वाइन नहीं करना चाहता। हम प्राउड कैनेडियंस हैं। जिस तरह से हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और अपने देश की हिफाजत करते हैं, हमें उस पर नाज है। हम आपके हमले जो है सरहद के दोनों ओर की नौकरियों पे असर डालेंगे। अगर आप कनाडा के लोगों की नौकरियां खाएंगे तो अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। यह जगमीत सिंह ने लिखा है और जगमीत सिंह ने बाद में एक वीडियो भी पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह नहीं बल्कि एक इंटरनेट ट्रोलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर दूसरे देशों से संबंधों का तरीका बिल्कुल गलत है। और उन्होंने, जगमीत सिंह ने कहा है कि मैंने सारी जिंदगी धौंस दिखाने वालों का सामना किया है, ऐसे लोग सिर्फ ताकत को ही मानते हैं। तो ये भारतीय नेता टाइप का बयान जगमीत सिंह ने दिया है, चूंकि वो भारत मूल के हैं और कनाडा को कनाडा कहने वाले समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बड़ी चीज ये है कि अ, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाने की ये बात कही है तो कनाडा भी टैरिफ लगाएगा और एक धौंस देने वाले को ऐसे ही जवाब देंगे ताकत के साथ। तो कुल मिला के अब कनाडा के नेताओं का बयान आया ट्रंप के अगेंस्ट, क्योंकि जैसे ही ट्रूडो का पोस्ट आया उसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी तंज कस दिया।
और उन्होंने एक जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उसके 2 नक्शे पोस्ट किए। उसमें एक नक्शे में उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे में पूरा रंगा हुआ है और उसके साथ लिखा है ओह कनाडा। दूसरी पोस्ट में उत्तरी अमेरिका पर लिखा है संयुक्त राज्य, यूनाइटेड स्टेट। तो आप ये पोस्ट देख सकते हैं। तो मंगलवार को जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके एक दिन बाद वो इस्तीफे के तुरंत बाद ट्रंप ने एक बार फिर से ये कह दिया, जो फ्लोरिडा में मारा-लागो जो एक जगह है, वहां पे ट्रंप ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप उस कृत्रिम रूप से खींची गई रेखा से छुटकारा पा लें और देखें कि वास्तव में वो दिखती कैसी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका और कनाडा एक साथ होंगे तो वास्तव में बड़ी बात होगी। हालांकि ट्रंप पहले भी ऐसा कह चुके, लगातार ये कह रहे हैं कि कनाडा और अमेरिका को एक होना चाहिए और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य कनाडा को होना चाहिए। तो बड़ी चीज ये है कि कनाडा को अमेरिका में मिलाने की जो ये धमकी जिसको कनाडा के लोग मान रहे हैं, वो बड़ी चीज टैरिफ वाली जो है बात के बाद ही सामने आई है कि 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो कुल मिला के अब लिबरल पार्टी, जिसका फिलहाल कोई नेता नहीं है, जब तक नेता नहीं चुना जाएगा मार्च के आखिर तक, तब तक ट्रूडो बने रहेंगे। हालांकि 24 मार्च तक संसद को स्थगित कर दिया गया है और अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच करीब $2.5 अरब का डेली बिजनेस होता है और अगर ट्रंप शपथ लेते ही टैरिफ लगा लेते हैं और यह अगर टाइम पीरियड चुनाव तक का कोई बड़ी भूमिका या बड़ा कोई निर्णय लेने वाली स्थिति में सरकार नहीं रहती, तो फिर कनाडा को बड़ा नुकसान होगा। और चूंकि ट्रंप जो है वो मारा-लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेक्सिको और कनाडा के रास्ते पे अमेरिका में ड्रग्स आने की बात कह गए, तो यह भी एक नई सारी चीजें जो है इस मामले में लगातार आ रही हैं। और बड़ी चीज जो है अमेरिका के आंकड़े अलग कहते हैं कि वहां ड्रग्स जो है वो ज्यादा नहीं है। ट्रंप का कहना आंकड़े और कनाडा का जवाब जो है यह बड़ा चर्चा में है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद यानी नवंबर से ही ट्रंप जो है लगातार कनाडा की जो संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। वो अमेरिका को 51वां राज्य और ट्रूडो को उसका गवर्नर तक बता चुके और क्रिसमस के बधाई संदेश में भी ट्रंप ने ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बता दिया। तो कुल मिला के ये है कि जब 26 दिसंबर को जो ट्रुथ सोशल वेबसाइट है उस पे ट्रंप ने लिखा कि कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के नागरिकों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो टैक्स में 60% से ज्यादा की कटौती हो सकती है। वहां का व्यापार भी तत्काल दोगुना हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा सैन्य सुरक्षा मजबूत होगी। तो खैर कुल मिला के ये जो सारी चीजें हैं कनाडा को लेके, यह लंबे समय से चर्चा में है। बीते करीब करीब 1 महीने से इस पे लगातार बयानबाजी हो रही है। आपको क्या लगता है कि यह बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा या कहीं और भी जाएगा? क्योंकि कनाडा पहले ही भारत से अपने संबंध खराब कर चुका, अब अगर अमेरिका से संबंध खराब होते हैं तो उसके अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं और फिर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।